जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात हुए खूनी खेल के दौरान हमलावरों के निशाने पर युवा पहलवान सागर धनखड़ ही था। उस रात घटी घटना में बाकी घायल होने वाले तो बीच बचाव के चक्कर में फंस गए होंगे। इन तमाम तथ्यों और आशंकाओं संबंधित खुलासे इशारे सागर पहलवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो रहे हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास मौजूद है। सागर धनखड़ के शव को पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की टीम ने साफ उन स्थानों का उल्लेख किया है जहां जहां उसे गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं। सागर धनखड़ के बदन पर जिस तरीके की गंभीर चोटें मिली हैं उनसे साफ पता चलता है कि हमलावरों ने सागर के सिर सहित अन्य कई संवेदनशील स्थानों पर जानबूझकर वार किए थे ताकि बदन से खून कम निकले और अंदरूनी चोटें गहरी पहुंचे, यानी कि एक सोची समझी साजिश। अब दोस्तों, फोरेंसिक टीम से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम की जांच भी तेज होने लगी। क्राइम ब्रांच सुशील पहलवान और अजय से घटना वाली रात हुई पूछताछ, हासिल तथ्यों, बयानों के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का मिलान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। बिंदुओं से भी कर रहे हैं कि ताकि उनका खुलासा हो सके। सुशील पहलवान और अजय ने पुलिस कस्टडी के दौरान हुई पूछताछ में क्राइम ब्रांच को यही बताया था कि उनका इरादा किसी की हत्या का नहीं था। अब दोस्तों, इरादा हत्या का नहीं था, वो केवल विरोधी पक्ष को मामूली मारपीट करके डराना धमकाना चाहते थे। हालांकि अब जब क्राइम ब्रांच के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है, लिहाजा उसमें दर्ज चोटों का ब्यौरा सुशील के इन बयानों के एकदम उलट ही गवाही दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, मारपीट और डराने धमकाने का एक अलग ही रुतबा तरीका होता है, जिसमें सामने वाला शख्स किसी को 2 थप्पड़ मार के भी डरा सकता है, गाली गलौज करके भी डरा सकता है, रिवॉल्वर यानी बंदूक सर पर तान कर भी डरा सकता है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार पीट करके डराने धमकाने का तुक कहाँ का बना। अब दोस्तों, सागर धनखड़ की जांच के पीछे का एक और वजह बताते हैं। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम के एक सदस्य के मुताबिक इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि सागर धनखड़ की जान जाने की वजह गंभीर चोटें रहीं। आरोपी खुद के बचाव में भले ही यह कहे कि उनका इरादा किसी की जान लेने का नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज डिटेल तथ्यों को मगर कोई कैसे नकार सकता है। काफ़ी कुरेदे जाने पर क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने दबी जुबान में इशारा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सागर धनखड़ यानी घटना वाली रात युवा पहलवान जिसकी जान चली गई, उसके सर और बदन के बाकी हिस्सों में अंदरूनी चोटें पहुंचाई गई हैं। जिस पुलिस अफसर ने दबी जुबान में बात कही, नाम भी गुप्त रखने को कहा है, लेकिन उन चोटों का साफ उल्लेख उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। सागर की जान जाने की वजह उसके सिर और पेट के अंदरूनी हिस्से में मिली गंभीर चोटें भी बनी हैं। सिर में दोस्तों किस वजह से लगी होगी? सिर में लगातार बेसबॉल स्टिक हॉकी डंडे से वार किया गया था, सिर के बल ही गिराया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों उसके पेट पर लात घूंसों से बरसात की गई थी, क्योंकि जब इंसान लेट जाता है बचाव करने के लिए तो सबसे पहले सर पर हाथ रख लेता है, कोहनी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेट से लेकर कमर के नीचे तक का बाकी हिस्सा खुला रहता है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा लातें पेट की तरफ और पीठ की तरफ ही लगती है, लेकिन वो गंभीर चोटें बनी भी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और वजह सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दमखम पर आगे की तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम अब तक उस मुकाम पर पहुँच चुकी है कि जिस रात घटना में सागर पहलवान की हमलावरों का मेन टारगेट था, यानी कि सागर ही उनके निशाने पर था, तो बाकियों पर हमला क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि सोनू को पीटा गया, ये जानते हुए भी कि वो काला जठड़ी का रिश्तेदार है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा गंभीर चोटें उसी की यानी कि सागर को लगी है। हालांकि उस रात घटना में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए थे, वे सब सागर मगर उस स्तर की चोटों का शिकार नहीं बने थे जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती थी। उल्लेखनीय है कि सुशील पहलवान का असली झगड़ा भी युवा पहलवान सागर धनखड़ से ही था, लेकिन यहाँ पर एक वारदात दोस्तों ये भी सामने आई थी कि 4 मई से पहले मार्च के महीने में अजय और सोनू के बीच एक यूक्रेन वाली महिला को लेकर विवाद हुआ था, जहाँ पर अजय सोनू से बदला लेना चाहता था, तो सोनू के साथ यह हश्र क्यों नहीं हुआ? 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम पार्किंग में घटी मारपीट की घटना में सागर की ही जान गई। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि अभी जांच के तमाम बिंदुओं पर काम करना बाकी है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सागर धनखड़ की हड्डियां 20-25 जगह से टूटी मिली हैं, लिहाजा ऐसे में सिर्फ ये नहीं माना जा सकता है कि उस दिन की घटना महज सबक सिखाने के लिए थी। साथ ही जिस सागर धनखड़ से असली विवाद था उसी की हत्या हो गई, बाकी अन्य मौजूद लोग मामूली चोटें खाकर बच गए।
दोस्तों एक और बात गौर करने वाली है कि सागर की जान मौका वारदात पर नहीं बल्कि अगले दिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त जब उसको एडमिट किया गया तब ज़्यादा खून बहने की वजह से गई थी। यानी कि मारपीट ही इतनी बुरी थी कि वो बेचारा घंटों तक दर्द से तड़पता रहा। अब दर्द से तड़प तड़प के उसकी जान गई, ये है असली खुलासा। इसी के साथ दोस्तों वो सबूत जो बहुत काम के साबित होंगे उसके बारे में ही बताते हैं। इसी अधिकारी ने दबी जुबान में ये भी कहा कि सागर धनखड़ के अलावा जो लोग घायल हुए हैं वो भी बीच बचाव के चलते हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस वारदात में घायल हुए अन्य पीड़ित हमलावरों के निशाने पर कतई नहीं थे। जिसे टारगेट करना था उसी की उस रात जानबूझकर सबसे ज़्यादा पिटाई की गई। हमले में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इस पर जांच टीम के एक सदस्य ने कहा कि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल क्लिप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब सीसीटीवी और मोबाइल क्लिप में वो हथियार, लाठी, डंडे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल चोटें पहुंचाने के लिए किया गया। सीसीटीवी और मोबाइल क्लिप फुटेज में इस्तेमाल हथियारों, लाठी, डंडे, हॉकी, बेसबॉल बैट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए चोटों के निशानों की गहराई, साइज का भी मिलान आसानी से हो सकेगा। अब दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल क्लिप, ये सब जांच में एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में सागर धनखड़ के शरीर के ऊपरी और अंदरूनी हिस्सों में मिली चोटों का भी उल्लेख किया गया है, जिसके मुताबिक सागर धनखड़ के बदन के अंदरूनी हिस्सों में खून का अत्यधिक स्त्राव पाया गया था। सागर की जान का एक ये भी मुख्य कारण फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स ने माना है। अब तक क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि घटना वाली रात भले ही सागर धनखड़ के साथ उसे बचाने पहुंचे सोनू महाल, जो मलेशिया या दुबई में छिपे बैठे बदमाश काला जठड़ी का भांजा है, भगतू की भी चोटें आई थीं, मगर उनकी चोटें ऐसे या उतनी गंभीर नहीं पाई गई जो ये साबित हो सके कि वो दोनों भी हमलावरों के टारगेट पर थे। लेकिन ये बात दोस्तों क्लियर अपने आप में ही है कि सागर ही उस रात हमलावरों के निशाने पर था। अब क्या रीज़न है दोस्तों, क्या सचमुच प्रॉपर्टी विवाद था या कोच को लेकर विवाद था या ट्रेनिंग सेंटर छत्रसाल स्टेडियम को लेकर विवाद था, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। ये बात क्लियर होने में समय लग सकता है। सुशील कुमार इस बात को कबूल कर नहीं रहा है। वो तो अपने एक ही बयानों पर अटका हुआ है सूत्रों के अनुसार कि उसने उस रात हमला नहीं किया, दो गुटों के बीच हो रही झड़प को सुलझा रहा था। अब किसके बातों पर गौर किया जाए, लेकिन जो शख्स असली खुलासा कर सकता था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सागर धनखड़ था, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसी की इंसाफ उसका पूरा परिवार लड़ता नजर आ रहा है और वो तब तक लड़ेगा जब तक असली हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती। लेकिन आप क्या अकॉर्डिंग दोस्तों इस केस में असली गुनहगार कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोगों के सपोर्ट की मदद से ही सागर धनखड़ को इंसाफ दिलाना है। इसमें दोस्तों मकसद किसी के खिलाफ दुश्मनी का नहीं, किसी के साथ भेदभाव का नहीं, कि ये नहीं कि सिर्फ पहलवान सुशील कुमार को ही सज़ा दिलानी है। मकसद है कि असली हत्यारों को सज़ा दिलानी है जिसने इन सब की साजिश रची। फिर चाहे कई परिवार वालों का ये बयान है कि चाहे सुशील कुमार हो या उसका ही कोई साथी, लेकिन उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।